हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द स्लाइस ऑफ लाइफ में। और आज हम एक नया वीडियो के साथ प्रेजेंट हैं। ये नॉर्मल व्लॉग वीडियो नहीं, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था यहाँ फिनलैंड में। तो इसके लिए मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है जो कि 20 नंबर ऑफ लिस्ट में है, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्या इंडिया से अलग और एक्सप्लेन किया, यहाँ की अच्छी चीज़ें, यहाँ की बुरी चीज़ें मैं आपको सब इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर पे है कि लेस नंबर ऑफ पीपल ऑन द रोड। जब मैं यहाँ पे सबसे पहले एयरपोर्ट से उतरा तो मैंने देखा कि काफ़ी कम भीड़ थी। मतलब भीड़ लोग थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम लोग थे। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रोड हो, या फिर मॉल्स हो, कहीं भी हो, तो काफ़ी कम पॉपुलेशन यहाँ की, तो कम भीड़ थी, तो काफ़ी खाली खाली ऐसा लग रहा था। तो ये मैंने सबसे पहली चीज़ नोटिस की थी। सेकेंड चीज़ थी अदर साइड ऑफ द रोड। मतलब हम इंडिया में लेफ़्ट साइड लेन फॉलो करते हैं और यहाँ पे उल्टा होता है, राइट साइड सड़क की लेन फॉलो करते हैं। तो ये भी थोड़ा स्ट्रेंज था, थोड़ा सा लर्निंग कर्व था इसमें। वो भी मतलब मुझे हैबिट हो गई, हैबिचुअल हो गया। मैं आज मुझे लगभग 28 दिन हो गया, तो ये थोड़ा हैबिचुअल हो गया कि मुझे राइट साइड ऑफ द रोड फॉलो करना है। तो ये भी आते ही थोड़ा बिट स्ट्रेंज था, बट थोड़ी सी अलग था ये इंडिया से। थर्ड नंबर पे मैंने नोट किया है एवरीबडी फॉलोज ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पे हर कोई ट्रैफिक रूल फॉलो करता है, कि कोई भी ऐसा नहीं कि अगर रेड लाइट नहीं है तो उसको क्रॉस कर जाए, या फिर रेड लाइट है तो क्रॉस कर जाए, या फिर चाहे वो कार चलाने वाला इंसान हो या फिर रोड क्रॉस करने वाला इंसान हो, सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे। तो वो लोग अच्छे सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। अगर आपको सड़क क्रॉस करनी है तो आपको एक बटन दबाना पड़ेगा, तो आपका वॉकिंग वाला साइन ऑन हो जाएगा, तो आप क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर कहीं पे मान लीजिए क्रॉस करने के लिए वो बटन नहीं, वॉकिंग वाला बटन नहीं है, तो आप ऐसे ही बिना क्रॉस कर सकते हैं। और कोई अगर गाड़ी आ रही है, कार, तो आपसे 10 फीट की दूरी पे ही रुक जाएगी, भले उसको कितना भी लेट होता रहे। लेकिन यहाँ पेडेस्ट्रियन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि वो क्रॉस कर लें, और वो आराम से रुके रहेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ की। सब लोग यहाँ पे ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, कोई भी ऐसे बिना बात के रोड क्रॉस नहीं करता या फिर जंप नहीं करता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ की। और इसके बाद मैंने नोट किया है देयर इज़ नो ट्रैफिक पुलिस, नो हॉर्न्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी तक तो कोई ट्रैफिक पुलिस देखा नहीं, किसी भी चौराहे पे या कहीं पर भी मैंने कोई ट्रैफिक पुलिस तो नहीं देखा। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होते, यहाँ पे भी लोगों के चालान कटते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे भी ट्रैफिक पुलिस होते हैं। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की, अगर आपका चालान यहाँ पे ऐसे नहीं कि इंडिया जैसे कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जैसे भी काट दें, सबका बराबर कट रहा है, ऐसा नहीं। आपके इनकम के बेसिस पे आपका चालान कटेगा। तो कुछ परसेंटेज होता है, वो मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता है, बट अगर आप कोई बिलियनर हैं, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि यहाँ का एक कोई बिलियनर था, उसका मिलियंस में चालान कटा था, इसलिए क्योंकि वो 80 की स्पीड में जा रहा था हाईवे पे। तो वो मैं आपको उसका नाम यहाँ पे वीडियो में डाल दूँगा कि वो कौन था जिसका मिलियंस में कटा था चालान। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे लोगों के इनकम के बेसिस पे अगर आप ट्रैफिक रूल को वायलेट करते हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ की। और फिफ्थ पॉइंट पे मैंने नोट किया एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड। तो यहाँ पे हर एक चीज़ ऑटोमेटेड है। आप कहीं पे आपको रिसेप्शन, तो ऐसा नहीं कि रिसेप्शन होता है, हर जगह रिसेप्शनिस्ट होते हैं, बट मोस्टली आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से चेकआउट, सेल्फ चेकआउट, हर चीज़। कहीं भी अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सेल्फ चेकआउट, सेल्फ पिकअप, हर चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा। और ऑटोमेटेड है, मोस्टली आपको फ़ोन से ऐप यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे NFC का भी रोल है कि आप फ़ोन से NFC से कोई गेट ओपन करना, वो ओपन कर सकते हो। अगर आपको बिल्डिंग के अंदर आना है तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई की है, आपके पास कोड रहेगा, आप कोड डालो, आ जाओगे ऊपर। और हर चीज़, और यहाँ पे कहीं भी आपको हर चीज़ ऑटोमेटेड मिलेगी, कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस एक फ़ोन होना चाहिए, आप सब कर सकते हो यहाँ पे। तो ये भी इंडिया से अलग है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और सिक्स्थ नंबर पे मैंने नोट किया है डॉग्स एंड पेट्स आर अलाउड एवरीवेयर इवन इन द मॉल्स। तो मैंने ये भी नोटिस किया कि लोग मॉल्स में अपने पेट्स को लेके जाते हैं, उनको वॉक कराते हैं, या फिर अपार्टमेंट में सेम लिफ्ट यूज़ करते हैं। तो डॉग्स और पेट्स के लिए
काफ़ी यहाँ पे हर जगह अलाउड है, काफ़ी अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी होगा जाके अपने पास पेट या डॉग रख कोई भी पेट या फिर कैट या डॉग कुछ भी रख सकता है अपने पास। तो उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, आपकी इनकम कैसी है, आपका मेंटल चेक भी होता है यहाँ पे कि आप डॉग रखने के डॉग या कोई पेट रखने के काबिल हो या नहीं, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाता है कि आप पेट्स रख लो अपने पास। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ की। इसके बाद मैंने नोट किया है 7th नंबर पे, यहाँ वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप, टैप्स आर बोथ वार्म एंड कोल्ड वाटर, और यह दुनिया का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मिलता है। तो ये यहाँ पे मैंने देखा कोई भी अपने घर में वाटर प्यूरीफायर नहीं लगा के रखा है, सब लोग जाते हैं बस टैप से ही डायरेक्ट पानी पी लेते हैं। इतना साफ पानी और इतना, क्योंकि यहाँ के पानी का टेस्ट मैंने कहीं भी ऐसा टेस्ट नहीं किया है, एकदम प्योर पानी, कोई भी आपको ख़राब नहीं लगेगा। कहीं का भी पानी पियो, यहाँ पे कोई वाटर प्यूरीफायर जैसी चीज़ ही नहीं है। आप बस डायरेक्ट अपना ग्लास ले जाओ, टैप ऑन करो, पानी लो और पी लो। और इसमें अगर लेफ़्ट साइड घुमाओ तो वार्म वाटर आएगा, राइट साइड घुमाओ तो कोल्ड वाटर आएगा। तो ये भी अच्छी चीज़ है यहाँ की। फिर इसके बाद मैंने नोट किया है 8th नंबर पे, देयर इज़ नो वन एट द रिसेप्शन ऑफ द होटल। तो अभी रिसेंटली जब मैं लैपलैंड गया था तो मैंने होटल बुक किया ऑनलाइन, तो मुझे लगा वहाँ जाऊँगा तो क्या रिसेप्शन पे चेक इन वेक इन करना पड़ेगा। फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे तो कोई रिसेप्शन जैसी चीज़ ही नहीं है। आपको बस जाना है, आपको वेबसाइट पे कोड रहेगा, वो कोड मिलेगा आपको, कोड एंटर करो मोबाइल में, उसके बाद अपने रूम नंबर को गेट पे अपना डालो और आपका बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए आप ओपन हो गए, आप जाके अपना रूम में चेक इन कर लो। फिर उसके बाद आपको टाइम से चेकआउट भी कर लो। सब कुछ ऑटोमेटेड है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ पे जाके नहीं कि नई बुकिंग करो, आईडी दिखाओ, ये सब आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो ये काफ़ी अलग चीज़ मुझे दिखी यहाँ की, और काफ़ी एफिशिएंट है ये। यहाँ पे कोई इंसान को रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपका चेक करे कि आप गलत कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो या कुछ भी। तो सब अच्छा था। और जैसे आपके चेकआउट का टाइम होगा, वहाँ पे हाउस कीपिंग आ जाएंगे आपका रूम साफ़ करने के लिए, फिर दूसरा कोई बुक कर लेगा। तो ये भी अच्छी चीज़ थी। इसके बाद मैंने नोट किया है नेक्स्ट पॉइंट, एवरीवन हु इज़ पासिंग बाय विल से मोय। सो मोय, फिनिश में मोय का मतलब होता है हाय या हेलो। तो यहाँ पे जो यहाँ का एक अनसेड रूल है कि आप जब भी क्रॉस कर रहे हो, या गैलरी में हो या फिर कहीं रोड पे क्रॉस कर रहे हैं, तो सब आपको देख के स्माइल करेंगे और मोए कहेंगे। तो आपको एक मोए रिप्लाई करें। अगर आप मोए नहीं करेंगे तो एक तरह से डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है कि आपने उनको हेलो नहीं कहा। तो अभी यहाँ पे तो मान लीजिए चल भी जाता है। अगर आप फिनलैंड में विलेज एरिया के पास जाएंगे तो अगर आप वहाँ पे किसी को मोए नहीं करेंगे तो डिसरिस्पेक्टफुल माना जाएगा कि आपने उनको हाय नहीं बोला, हेलो नहीं बोला। तो फिनिश में मोए का मतलब होता है हाय हेलो, और कितोस बोलते हैं अगर कोई चीज़, हर चीज़ में कोई चीज़ अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है या कोई सामान आपको दे रहा है, आप मॉल गए कोई सामान खरीद रहे हो, तो वो आपको सामान लेने के बाद जैसे हम थैंक यू बोलते हैं, तो आप इसको कितोस कहते हैं, KITTOS। तो कितोस मतलब होता है थैंक यू। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है काफ़ी। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट कि एवरीवन इज़ वेरी हेल्पफुल। तो मैं अभी तक जहाँ भी गया हूँ, अगर मैं कहीं पे सिचुएशन में फंसा हूँ जहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर मैं किसी से पूछता हूँ तो आपकी हेल्प करते हैं। जब तक आपका सिचुएशन या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है तब तक वो आपकी हेल्प करते हैं और काफ़ी प्यार से बात करते हैं। भले यहाँ लोगों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, बट उनको इंग्लिश आती है, तो वो उसी हिसाब से आपसे बातें करेंगे और वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपको। जब तक कोई प्रॉब्लम, एक बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं गलत स्टॉप पे उतर गया था, तो मेरे पास वाईफाई नहीं था, तो वहाँ पे किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने पूरा अच्छे से मुझे डायरेक्शन बताया कि आप इधर से जाओ, आप पहुँच जाओगे। तो दे आर रियली हेल्पफुल। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के लोगों का कि सब लोग काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हैं और आपकी हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ की। फिर इसके बाद मैंने पॉइंट नोट किया है कि दे आर ऑलवेज ऑन टाइम, टाइम इज़ मोस्ट वैल्यूएबल हियर। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि यहाँ पे मैं गया था, एक सामान मुझे किसी फिनिश आदमी से लेना था, तो उसने मुझे टाइम दिया था कि आप 4:30 बजे आप आ जाना लेने के लिए। सॉरी, मैंने उनको बोला था कि मैं 4:30 बजे आ जाऊँगा लेने के लिए, बट मैं वहाँ पे टाइम से पहले पहुँच गया। मैं 4:10 पहुँच गया। तो फिर जाके मैंने वहाँ पे उनको कॉल किया कि आप आ जाओ नीचे, मैं आ चुका हूँ। तो उन्होंने बोला बट यू सेड 4:30। मैंने बोला यस, बट तो कह रहे ओके देन वी विल मीट एट 4:30। मैं कहूँ कि शुड आई वेट, तो उन्होंने बोला यस। तो आप सोचिए उनको लिए टाइम की वैल्यू कितनी है। वो जैसे ही 4:30 हुआ तभी वो इंसान नीचे आया
और इतना ही नहीं, हर एक चीज़ यहाँ पे टाइम पे है। मतलब अगर आप सेकंड्स वैरी करता है बस यहाँ पे, अगर टाइम कोई भी ट्रेन हो, ट्रैम हो, हर चीज़ बिल्कुल टाइम पे चलती है। आप अपने ऐप में चेक कर सकते हो कि वो टाइम पे है या नहीं है, सब कुछ। तो टाइम यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ की, जो कि इंडिया में मैंने कभी नहीं देखी है कि कोई भी ट्रेन या फिर मेट्रो टाइम पे चल रही हो। तो धीरे धीरे वहाँ भी चेंज हो रहा है, बट ये यहाँ का डिफरेंस है इंडिया और फिनलैंड में, कि यहाँ पे लोगों को टाइम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और इसके बाद मैंने नोट किया है 12th पॉइंट, जो कि है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ बेस्ट। तो मैंने यहाँ पे ट्रेन भी यूज़ किया, ट्रैम भी यूज़ किया, फेरी से भी गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया कि सब कुछ टाइम पे होता है, और इनका एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट होता है, काफ़ी फास्ट चलते हैं। वर्ल्ड क्लास यहाँ की ट्रेन्स है। मैं यहाँ के वो लॉन्ग जर्नी वाली VR ट्रेन में भी बैठा था जिससे मैं लैपलैंड गया था। तो काफ़ी फास्ट, और आपको लगेगा ही नहीं कि मैं ट्रेन में हूँ, नहीं वो हिल। वैसे ही यूरोपियन ट्रेन जो होती हैं अपनी लग्जरी और हाई टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। तो वो ट्रेन्स काफ़ी ही अच्छी हैं यहाँ की, इंडिया के फर्स्ट क्लास ट्रेन से भी अच्छी हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बेस्ट हियर। इसके बाद है 13th पॉइंट जो मैंने नोट किया, लॉट्स ऑफ लग्जरी कार्स हियर, इवन टैक्सीज आर टेस्ला। तो मैंने रोड पे इतने सारे लग्जरी कार्स देखे, बस मैंने ऑडी देखी है, टेस्ला देखी है, पोर्शे देखी है, और रेनो की भी गाड़ियाँ चलती हैं। और वही टेस्ला यहाँ पे टैक्सी के फॉर्म में चलती है, मर्सिडीज भी टैक्सी के फॉर्म में चलती है यहाँ पे। तो ये अच्छा चीज़ है। मैं भी वॉक्सवैगन की लग्जरी कार्स में जब मैं कैब बुक करता हूँ तो वॉक्सवैगन या फिर ऑडी, यही सब गाड़ियाँ आती हैं आपको ले जाने के लिए। तो ये भी थोड़ा अच्छी चीज़ है यहाँ पे। भले ही कैब की प्राइजेस काफ़ी हाई हैं, बट लेकिन आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको ईजिली बुक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट नोट किया है, एवरीथिंग इज़ हीटेड एवरीवेयर। इसका मतलब ये है कि हर घर में, हर एक अपार्टमेंट में, हर एक बिल्डिंग में, हर एक मॉल में आप कहीं भी जाओगे तो आपको रेडिएटर लगे हुए मिलेंगे, जो कि पूरे एरिया को वार्म रखते हैं। मतलब ज़्यादा वार्म नहीं रहेगा, बट इतना रहेगा कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर जैसा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं टी-शर्ट में बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेडिएटर लगा हुआ है, हर एक रूम में रेडिएटर है। तो और बाहर स्नोफॉल हो रहा है इस टाइम, ठंड ज़्यादा है, बाहर -11 डिग्री सेल्सियस है, बट अंदर आपको पता नहीं चलेगा। कि बस आप जब बाहर निकलते हो रूम से, जितनी दूरी आपकी रहेगी, वहाँ से आपको ट्रेन या ट्रैम कोई ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करने जा रहे हो, उतनी दूरी में आपको ठंड लगेगी, जिसके लिए आप जैकेट्स पहनते हो। उसके अलावा आपको कहीं भी ठंड नहीं लगेगी। हर जगह हर चीज़ हीटेड है, आपको हमेशा वार्म रखेगा। तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ की। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट नोट किया है, सोना इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो जो सोना है ये फिनिश कल्चर का पार्ट है। यहाँ पे हर एक इंसान हफ्ते में 2 से 3 बार सोना लेता है। यहाँ पे अपार्टमेंट के हर वॉशरूम में आपको एक सोना मिलेगा, जहाँ पे आप जाके अच्छे से सोना ले सकते हो। अपना कोजी बाथ लेने के बाद आप सोना ले सकते हो, जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो ये यहाँ के कल्चर का पार्ट है। तो यहाँ पे जो आया उसको सोना ज़रूर लेना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ थी यहाँ की जो मैंने नोटिस की। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, वेदर इज़ एक्सट्रीम एंड ब्यूटीफुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं यहाँ पे लैंड किया था तब टेम्परेचर था 6 डिग्री सेल्सियस, बट उसके जस्ट एक हफ्ते बाद ही टेम्परेचर 1 से ऊपर तो गया ही नहीं। ठीक है, माइनस में ज़्यादा है, जैसे इस टाइम -11 है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा है, एक्सट्रीम है, ब्यूटीफुल है काफ़ी। और यहाँ का जो आप कह सकते हो कि ब्रीदिंग एयर जो है वो काफ़ी प्योर है, प्योर के साथ साथ ड्राई भी है। मतलब ह्यूमिडिटी तो है नहीं, तो काफ़ी ड्राई है, जो कि मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, बट कभी कभी ड्राई भी फील होता है। तो जैसा है यहाँ का टेम्परेचर वही है, जैसा यहाँ का एयर है। वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एयर है फिनलैंड में। तो बट यहाँ पे ठंड जब बढ़ती है तो एयर ड्राई भी हो जाता है। तो ये भी आपको दिमाग में रख के चलना चाहिए। अगर आपको ड्राई एयर से प्रॉब्लम होती है तो आप ह्यूमिडिफायर रख सकते हो अपने रूम में, ये भी एक तरीका है। इसके बाद मैंने नया नेक्स्ट पॉइंट जो नोट किया है वो है स्विचेस आर रिवर्स्ड। तो यहाँ पे जब मैं आया स्विच ऑन करने के लिए, तो मैंने देखा कि हमारे इंडिया में कि हम ऐसे टैप करते हैं डाउन तो स्विच ऑन हो जाती है, और ऊपर करते हैं तो ऑफ हो जाती है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ऊपर करने पे ऑन होती है, नीचे करने पे ऑफ होती है। तो ये भी थोड़ा अलग चीज़ मुझे लगी जो इंडिया से यहाँ पे अलग है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने नोट किया है वो है
देयर इज़ नो ब्रेकर ऑन द रोड। मैंने रेयरली ही कहीं कहीं पे ब्रेकर देखे, जो रोड के ब्रेकर होते हैं वो मैंने मॉल में, अगर जब आप पार्किंग के लिए एंट्री करते हो, मुझे लगता है वहीं पे मैंने बस ब्रेकर देखा। और रोड पे कहीं भी आपको कोई भी ब्रेकर नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको पता है कि फिनलैंड बेबी सेंट्रिक है, मतलब कि आप बेबीज़ को प्रैम में डाल के कहीं भी ले आ सकते हो। अगर आप घर से बाहर निकल नहीं, आपको कहीं पे उठाना नहीं पड़ेगा, आप सीधा अपना प्रैम लेके जाओ, कहीं भी आप चढ़ाओ, मेट्रो में, ट्रेन में, ट्रैम में, आप उनके लिए अलग से सेक्शन है उनका। आप कहीं भी लेके जा सकते हो बेबीज़ को। हर जगह आपको ऐसे स्लाइड्स रहेंगी, आप धीरे से अपना प्रैम उतारो, घर में लाओ, अपार्टमेंट में लिफ्ट लेके अंदर ले आओ, कहीं भी आप लेके जा सकते हो। और एक चीज़ और होती है जो कि मैं बताना भूल गया, कि अगर आपके पास कोई बेबी है और आपने प्रैम लिया है तो आपका टिकट कहीं भी नहीं लगेगा। आपको नहीं कोई टिकट करने की ज़रूरत है, नहीं कुछ करने की ज़रूरत है, आप बस जाओ, आपके लिए एक अलग से गेट खुलेगा। अगर आप बस से जा रहे हो तो बीच में एक होता है प्रैम के लिए, वो गेट होता है। आप अपना प्रैम लेके जाओ, उसमें बेबी के साथ चढ़ो, बस आपको कोई टिकट, कोई भी पैसे नहीं देना, कोई आपसे पूछेगा। आप कहीं भी जा सकते हो पूरे फिनलैंड में, अगर आपके पास प्रैम है तो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक मदर हो तभी आप प्रैम लेके जा सकते हो, अगर आप एक फादर हो तो भी आप लेके जा सकते हो और आपका टिकट नहीं लगेगा। तो बेबीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है फिनलैंड में। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने नोट किया है, कोट हैंगर्स आर ऑन द एंट्रेंस। तो आप जैसे कि मैंने बताया कि बाहर थोड़ी ठंड होती है तो लोग अपना ओवरकोट, जैकेट्स जो होते हैं वो पहन के आते हैं, वार्म क्लोथ्स, तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो आप ऐसे किसी घर में नहीं जा सकते हो। तो आप जब भी किसी के अपार्टमेंट या अपने अपार्टमेंट में आओगे, जैसे आप अपना गेट ओपन करोगे तो आपको लेफ़्ट साइड एक रैक रहेगा या अलमीरा रहेगा, जिसमें आप अपना कोट टांग सकते हो। वहीं पे लोग टांगते हैं। आप शू रैक रहेगा, वहाँ पे शूज़ उतारो तभी आप अंदर आओ, ये नहीं कि आप कोट पहन के अंदर चले आए। तो ये यहाँ का एक नॉर्म है कि वो आपको फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद जो मैंने लास्ट 20th पॉइंट जो मैंने नोट किया है कि आस्किंग नेम इज़ नॉट कॉमन हियर। मतलब आप अगर जिम जा रहे हैं, किसी के साथ किसी से मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जाओ फिर हाँ आपका नाम क्या, ऐसे डायरेक्ट पूछ लो। यहाँ पे ये नॉर्मल नहीं माना जाता है। आपको जल्दी लोग नाम, ऐसा नहीं कि आप नाम नहीं पूछ सकते हो, बट लेकिन ये यहाँ का कल्चर ऐसा है कि आप जल्दी कोई नाम नहीं पूछता है किसी से, भले आप उससे वो डेली मिल रहा है, डेली बातें कर रहा है। तो ये यहाँ का एक कल्चर ऐसा है कि जल्दी लोग नाम नहीं पूछते, ना ही नाम बताते हैं। अब भले ही आप जिम बडी है या मॉल में आपको डेली मिलता है, तो फिनिश पीपल जल्दी नाम नहीं शेयर करते हैं अपना। तो ये भी थोड़ा अलग चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे नोटिस किए हैं, हो सकता है कि मैं फ्यूचर में और वीडियोस बनाऊँ जब मुझे जैसे जैसे पॉइंट्स याद आए। तो अभी के लिए तो यही पॉइंट्स थे। तो ये काफ़ी अलग चीज़ें जो मुझे इंडिया से यहाँ पे लगी, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपके कुछ कमेंट्स होंगे या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका आंसर कर पाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।